हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल इंडियन एनफील्ड। एंड ये आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा होगा सुनने में, बिकॉज आपने ये तो सुना होगा कि वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो, बट वेलकम टू द ब्रांड न्यू चैनल में भी आपने पहली बार सुना होगा। सो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, इंडियन एनफील्ड, सो दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द लिवरपूल फैंस और इवन द प्रीमियर लीग फैंस हु आर फ्रॉम इंडिया और द एशियन सब कॉन्टिनेंट, जिन्हें हिंदी आती है। So let's make a community here of our Liverpool family। एंड इस चैनल पे हम बहुत अमेजिंग चीजें करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे प्री मैच, पोस्ट मैच एंड इवन द ट्रांसफर विंडो, जो भी हमारे स्पेकुलेशंस हैं, जो भी हम लिंक्स हुए हैं किसी के साथ, वी ऑल गोना डिस्कस। एंड आई एम प्लानिंग टू डू द लाइव स्ट्रीमिंग ऑल्सो, और लाइव स्ट्रीम में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, द प्री मैच, द पोस्ट मैच, आपके ओपिनियंस। आप कमेंट कर सकते हैं लाइव एंड मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा एंड मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, आप अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें एंड हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे लाइव स्ट्रीम पे। एंड इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन, आई एम श्योर। एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सो डोंट जज मी ऑन दैट कि मैं कैसे आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। हाँ, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू गाइस, बिकॉज ये नीच थोड़ी सी न्यू है मेरे लिए। एंड though I am a die-hard Liverpool fan, I know that from the core of my heart कि एक चीज जो मुझे सबसे प्यारी है, that is Liverpool, and there is no denying the fact. Ask my family, ask my wife, ask my friends, and ask my neighbors. They all gonna say that I am a die-hard Liverpool fan, and I'm proud of it. So जल्दी से करो चैनल सब्सक्राइब। आई कांट वेट टू डू लाइव स्ट्रीमिंग विद यू गाइस। यस, इट्स गोना बी टू मच फन। तो सीजन शुरू होने वाला है, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू डिस्कस एवरीथिंग विद यू गाइस। सो आज की पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द ट्रांसफर ऑफ आवर बिलव्ड कैप्टन जॉर्डन हेंडरसन। अभी तक आप सबको ये न्यूज मिल ही गई होगी कि इट इज ऑफिशियल दैट हेंडरसन इज लिविंग अस टू एल इत्तेफाक फॉर 12 मिलियन प्लस एड ऑन्स टू रीयूनाइट विद जेरार्ड। अब हेंडरसन और जेम्स मिलनर के जाने के बाद हमारी कैप्टन एंड वाइस कैप्टन दोनों की ही पोजीशन वेकेंट है। एंड अब हमारा नया कप्तान और उप कप्तान कौन होगा, वी गोना डिस्कस इट ऑन द लाइव स्ट्रीम, बिकॉज उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। इफ़ यू आस्क मी तो ऑप्शंस में हमारे पास आता है वाइस कैप्टन के लिए साला आता है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली साला विल बी वाइस कैप्टन। बट कैप्टन के लिए 3-4 कंटेंडर्स हैं, उसमें एलिसन भी है, वीवीडी भी है एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड भी है। इवन द डोमिनिक सोबोस्लाई इज एन ऑप्शन, बट आई एम नॉट श्योर कि क्लब इस टाइम पे उसे कैप्टन बनाएगा। न्यू रिक्रूट को जो अभी तक सेटल नहीं हुआ है उसके ऊपर एडेड प्रेशर हो जाएगा, बट ही कैन बी अ कैप्टन मटेरियल। ही इज फ्रॉम हंगरी एंड ही इज द कैप्टन ऑफ हिज नेशनल टीम, which in itself is a big statement. He is a captain material. He has the leadership quality. He is big, he is strong, he is very good with the feet, and yes, he can score, he can create, he can defend. He has everything a captain should have, but still it is too early to make him a captain of our team. So realistic option में एलिसन है, बट एलिसन इज अ गोलकीपर एंड गोलकीपर के साथ एक डिसएडवांटेज हो जाती है कि हायर अप द पिच अगर कुछ रेफरी के साथ डिस्कशन होती है तो हमारा कैप्टन वो नहीं कर पाएगा। बट देन अगेन वाइस कैप्टन इज हेयर टू डू द जॉब फॉर अस, बट स्टिल आई वोंट थिंक दैट एलिसन विल बी आवर कैप्टन। सो मे बी इट कुड बी आइदर वीवीडी और द ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। बट इसके ऊपर हम अच्छे से लाइव स्ट्रीम पे डिस्कस करेंगे व्हाट यू थिंक अबाउट आवर कैप्टन। बट आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये है कि हमने ऑलरेडी 3 मिडफील्डर्स लूज किए हैं स्टार्ट ऑफ द सीजन में ही। ऑक्स गया, कीटा गया, मिलनर गया, अब हेंडरसन भी चला गया है एंड 4 मिडफील्डर हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं। एंड अगर आपको पता है, इवन थियागो अल्कंतारा भी लिंक हो रहा है जाने के लिए एंड फैबिनियो के लिए, तो आई गेस 40 मिलियन की बिड वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर है अरब कंट्री से। एंड अगर फैबिनियो एंड अल्कंतारा दोनों चले जाते हैं फॉलोइंग हेंडरसन्स मूव, तो हमारी मिडफील्ड बिल्कुल न्यू हो जाएगी। जो गलती लिवरपूल ने लास्ट सीजन की थी साइनिंग ना करने के लिए, वो इस सीजन अलग तरीके से कर रहे हैं कि सारी की सारी न्यू साइनिंग्स। वी कांट रिलाई ऑन न्यू साइनिंग्स, हमें कुछ ना कुछ बेस चाहिए हमारा, सो दैट देयर विल नॉट बी एन एडेड प्रेशर ऑन आवर न्यू रिक्रूटमेंट्स। दो वी हैव मैकअलिस्टर एंड डोमिनिक सोबोस्लाई, एंड इन दोनों के अलावा हमारे पास 2 और मिडफील्डर हैं, वन इज कर्टिस जोन्स एंड हार्वी एलियट। हार्वी एलियट लास्ट सीजन स्टार्ट में ही वॉज अ बेस्ट प्लेयर, बट देन इंजरी
एंड उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाया इतनी जल्दी। एंड अगर कर्टिस जोन्स की बात करें तो एट द एंड ऑफ द सीजन ही वाज वन ऑफ आवर स्टार परफॉर्मर। क्या अमेजिंग सीजन एंड किया उसने। एंड अगर ये सीजन एलियट एंड कर्टिस जोन्स सेम नोट पे स्टार्ट करते हैं, इट विल बी अ बिग बूस्ट टू टीम, बिकॉज वी नो कि अगर ये दोनों अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो एलिस्टर एंड डोमिनिक के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा परफॉर्म करने का, एंड वी कैन शफल द टीम। बट अगर फेबिनियो जाता है तो वी विल लूज आर डीएम, एंड हमारे पास आउट एंड आउट कोई डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है अपार्ट फ्रॉम द बेसिटिच। बट स्टिल ही इज अ टीनेजर एंड वी कांट रिलाई फॉर फुल सीजन ऑन अ टीनेजर। उसे हम इतना ज्यादा ओवर यूटिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज ही इज स्टिल लर्निंग, ही इज स्टिल यंग। तो हमें एक आउट एंड आउट टीएम चाहिए, एंड इसके लिए हम लिंक हो रहे हैं मार्को वेराटी के साथ। एंड ये र्यूमर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि न्यूज में आया है कि मार्को वेराटी के एजेंट ने उसे ऑफर किया लिवरपूल को। बट Marco Verratti is 30 years old and PSG will want around 70 to 80 million for his one of the star players. And we all know how FSG works. They will not spend 70 to 80 million on a player who is 30 years old. In case somehow we sign Verratti, this will be a clear message to Liverpool fans and to the rival teams that we are here to win trophies. फॉर श्योर वी आर हियर टू विन ट्रॉफीज। बट ये सब होने के चांसेस उतने ही कम है जितना आर्सेनल का टाइटल जीतना। मे बी जीत भी सकते हैं बट स्टिल चांसेस आर टू स्लिम। अब कौन जाएगा या कौन आएगा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जो चला गया है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं अपने कप्तान हेंडरसन पे। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये सही मूव था लिवरपूल का टू लेट हेंडरसन गो? नाउ इफ यू आस्क मी कि ये सही डिसीजन है या गलत, तो मेरे इस पे मिक्स ओपिनियन है। बट अगर क्लॉप की बात करें तो ही डेफिनेटली वॉज इन क्लॉप्स प्लान, बिकॉज अगर वो क्लॉप के प्लान्स में नहीं होता वो प्री सीजन टूर के लिए कभी भी ट्रेवल नहीं करता। एंड एक न्यूज ये भी आई थी कि क्लॉप tried to convince him even at the last moment to not leave, but Henderson has already made up his mind to reunite with Steven Gerrard. And also पैसे भाई सबको चाहिए हैं। उस बंदे ने अपने करियर के 12 साल हमें दिए हैं एंड ही हैज वॉन एवरी सिंगल ट्रॉफी लिवरपूल क्लब कुड हैव वॉन। एंड इससे ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट क्या हो सकता है अपने कैप्टन के लिए। एंड एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर अगर वो प्रीमियर लीग में रहे या कहीं और भी जाए, वी ऑल नो दैट इतने पैसे उसे कहीं भी नहीं मिलेंगे जितने उसे अरब कंट्री में मिल रहे हैं। अगर स्टैट्स की बात करें तो इट कुड बी लाइक 700K अ वीक और 350K, बट आइदर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू है, स्टिल इट विल बी वे मोर देन ही कैन अर्न इन लिवरपूल शर्ट और इन एनी अदर क्लब अपार्ट फ्रॉम द अरब कंट्री। नाउ अब एफएसजी की बात करें तो आई एम नॉट श्योर कि वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे नो बेटर देन ऑल ऑफ अस कंबाइंड, बिकॉज वो क्लब रन कर रहे हैं, दे नो व्हाट्स गुड फॉर देम व्हाट्स बैड फॉर देम। बट इट्स अ डाइसी सिचुएशन यार। एफएसजी के साथ हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते। उन्होंने अगर वो बेच देंगे मे बी दे वोंट साइन a replacement, maybe they will sell Fabinho also cause it's a tempting offer। and अगर Fabinho जाता है तो definitely हमें एक डीएम चाहिए, बट कोई पता नहीं है कि वो भी ना खरीदे, मे बी एक डीएम भी ना आए हमारे पास, देन ट्रेंट अलेक्जेंडर कुड बी आर डीएम, बट दैट्स नॉट लाइकली टू हैपन। अगर लास्ट मैच की बात करें तो हेंडरसन ने वो मैच नहीं खेला था बिकॉज टॉक्स काफ़ी एडवांस स्टेज पे हो गई थी, ही कुड हैव लेफ्ट एनी टाइम। तो उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था डीएम का। देन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड प्लेड एज अ डीएम, but it's highly unlikely to happen when the season starts. So with this we end this video. See you tomorrow with more latest news to follow. Till then, keep loving, keep supporting. You'll never walk alone, and don't forget to subscribe.